ठाकुरे जी हमें ना तू बताओ ठाकुर जी कहाँ बने। तू गबड़ौले बोल ठाकुर जी के, ठाकुर जी ना हमी तो मिठाई हो। तब हम का करी ना बच्चा ई देखो तू अब हमरा के सनकावत तर बच्चा। डेली डेली अक्षर चढ़ाते ना जय हो ठाकुर जी, कृपा करो, माफ करो। कहाँ गेले हम का जानी। तो ठाकुर जी कहाँ बने बताओ तू, ठाकुर जी कहाँ बने। तब हम का करी, पुनी पुनी अच्छा पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी सौ गेले हम का जानी। मैं हूं आप सभी का मित्र संजय कुमार पांडे। आज मैं अपने दैविक दुनिया के अगले एपिसोड में लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके मन को गुदगुदाएगा। ये कहानी एक साधु और एक चरवाहे शिष्य की है, जो प्रसाद के लोभ में साधु जी का शिष्य तो बन जाता है, लेकिन उसे पूजा पाठ करने का ज्ञान नहीं होता है। इसी पर आज हम अपने इस एपिसोड को रखे हैं। एक दिन की बात है, एक चरवाहा जंगल में अपने पशुओं को चरा रहा था। तभी उसे जंगल में एक मठ साधु जी को पूजा करते हुए प्रसाद बांटते हुए देखता है। तो वह वहां पर अपने पशुओं को एक साइड करके और साधु जी के पास में चला जाता है। वहां साधु जी के पास में जैसे ही जाता है तो साधु जी उसे घी के लड्डू प्रसाद के रूप में देते हैं। वह जो चरवाहा है उसे वह प्रसाद बहुत अच्छा लगता है और वह नित्य नियम बना लेता है कि मैं प्रतिदिन मठिया पर जाऊंगा और साधु बाबा से प्रसाद लेकर आऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत होता है। तब वह जो चरवाहा है उसके मन में ये लालच पैदा हो जाता है कि अगर मैं प्रतिदिन आता हूं और ऐसा तरमाल भोजन खाने को मिलता है, क्यों ना मैं इस मठिया में ही साधु हो जाऊं। ए जुआ तो रोजो तरमाल खाए के मिलता, घरे डेली सूखल रोटी या सतुए खाए के मिलता। अब लागत हमारा सन्यासे ले लेवे के पड़ी। साधु महाराज के पैरों में पड़ जाता है और उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए आग्रह करता है। इस पर वो साधु महाराज जी कहते हैं कि पहले तुम अपने घर से जाकर के साधु बनने की आज्ञा लो, उसके बाद हम तुमको शिष्य बनाएंगे। तब चरवाहा घर चला जाता है और जाकर के इसकी अनुमति अपने घर से लेता है। क्या घर से हमारा के चेला बना ली। पूछ ले लो। हाँ पूछ लेनी। एकदम खूब खुश रह बच्चा, खूब खुश रह। तो पूछ ले बड़ा एकदम तारा को संत बने के बनू। हाँ बिल्कुल बने के बाद। आव तारा के संत बनाइए दी। आव। और इस तरह से वो साधु महाराज जी उस चरवाहे को अपना शिष्य बना लेते हैं। अब शिष्य बनने के कुछ दिन बाद आश्रम के मठिया के जिम्मेदारी हम तारा के अब दे देतनी। ठीक बा। तू एजा रह। हाँ। तू पूजा पाठ करो, संभारो। अच्छा। हम चलतनी अब वृंदावन। अच्छा अच्छा ठीक बा। ठीक, संभार ले सब। हमारा 10-20 दिन लागी आवे में। तब तक तू एजा। उनके जाने के उपरांत वह चरवाहा बना शिष्य ठाकुर जी का पूजा करने लगता है। एक दिन की बात है कि ठाकुर जी जो सिंहासन में रहते हैं, जिन्हें शालिग्राम देव के नाम से जाना जाता है, वो कहीं गुम हो जाते हैं। इस पर वह शिष्य बहुत ही व्याकुल हो जाता है, उसे बहुत दुख होता है और वो चारों तरफ उस ठाकुर जी को आश्रम में खोजता है, लेकिन ठाकुर जी उस चरवाहे को नहीं मिलते हैं। तब उसने एक युक्ति निकालता है और गुलाब जामुन, मिठाई गुलाब जामुन जो काला आकार का होता है, प्रतिदिन उसके यहाँ आता है, उसी गुलाब जामुन को लेकर के सिंहासन में रख देता है और पूजा पाठ फूल वगैरह से ढक करके प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगता है। इसके बाद जब साधु महाराज जी आश्रम में आते हैं तो शाम की पूजा करने बैठा बच्चा बैठा। ये बच्चा जी ठाकुर जी के का हो गई बाहू। ऐसे ठाकुर जी तो उहे हमें ना ठाकुर जी के ना, ठाकुर जी घबरा गइलो। जय हो ठाकुर जी, गलती सही माफ करो। चाहे ठाकुर जी ना हवे, देखो तो ठाकुरे जी ठाकुर जी हमें। ठाकुरे जी हमें ना तू बताओ ठाकुर जी कहाँ बने। तू गबड़ौले बोल ठाकुर जी के, ठाकुर जी ना हमी तो मिठाई हो। तब हम का करी। ना बच्चा ई देखो तू अब हमरा के सनकावत तर बच्चा। डेली डेली अक्षर चढ़ाते। ना जय हो ठाकुर जी, कृपा करो, माफ करो। कहाँ गेले हम का जानी। ठाकुर जी कहाँ बने बताओ। बताओ ठाकुर जी कहाँ बने बताओ। तू ठाकुर जी कहाँ बने। तब हम का करी, पुनी पुनी अच्छा पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी सौ गेले हम का जानी। ठाकुर जी सरेलन पगला कहीं। ठाकुर जी कहन डेली अक्षत पानी पड़ता तो हम का करी। ना डेली अक्षत पानी पड़वा से ठाकुर जी सरिहे ना। उठ चल खोज ठाकुर जी कहाँ बने, खोज ठाकुर जी, खोज कहाँ बने। चल ठाकुर जी कहाँ बने, खोज है। का करब गलती से बतावा ठाकुर जी के फेंक देले रहल हा छेला। जय हो ठाकुर जी, कृपा करो। जय हो भगवान।
नारायण नारायण। जय हो भगवान। ऐसा बहुचट चेला के, हे भगवान हे भगवान। चली गलती सही के माफ सही माफ ना करी। ते ए आश्रम में रहे लायक नहीं छी, ते ठाकुर जी के पूजा करे लायक नहीं छी। ते जो हो जा रही है ते जमत ही है ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी के लगे नहीं खे आवे थे ना, माफ ना करी तहर जान ले ले। चल हो जा तोरा रहे। उस शिष्य को आश्रम के बाहर ही रहने का आदेश देते हैं, क्योंकि वो शिष्य प्रसाद खाने ही लायक था, वो साधु बनने लायक नहीं था। लेकिन अब उस शिष्य के अंदर भी साधु बनने की इच्छा जागृत हो गई थी। वो आश्रम छोड़कर नहीं गया और वहीं पर वो भी साधु बन गया और वहीं पर अपना जीवन बिताया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। जय सिया राम।